नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलाना खान। स्वागत है आपका द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में। यूं आने को जहां में और हजारों रहनुमा आए, मगर ऐसा ना आए जैसे महबूबे खुदा आए। नात का ये शेर किन हिंदू कवि का है, बुलेटिन के आखिर में इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह की मनाई गई 119वीं जयंती। एक जमाने में किसानों के सबसे बड़े नेता रहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 119वीं जयंती है। गुरुवार को बरेली में जाट महासभा के अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह के नेतृत्व में उनकी जयंती मनाई गई। पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। चौधरी जी ने किसानों और देश की राजनीति को लेकर जो संघर्ष किया उसे याद किया गया। इस मौके पर जाट महासभा ने गरीब को गर्म कपड़े भी दिए। इस दौरान पूर्व कुलपति डॉक्टर RP सिंह, धर्मपाल सिंह, छतपाल सिंह, जयवीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। तबस्सुम का आरोप, तलाक के बाद हलाला और अब फिर से शौहर दे रहा तलाक की धमकी। 3 तलाक पर रोक है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आ जा रहे हैं। फतेहगंज पश्चिमी निवासी तबस्सुम की शादी 2016 में रामपुर जिले के गांव पेमपुर निवासी असकार के साथ हुई थी। तबस्सुम का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज से नाखुश हैं। 6 महीने पहले असकार ने उन्हें तलाक दे दिया था। बाद में सुलह हुई। हलाला के बाद दोबारा असकार के साथ निकाह हुआ। कुछ दिन की शांति के बाद अब वो फिर से तलाक की धमकी दे रहा है। सुनिए तबस्सुम ने क्या कहा। यहाँ पर मैं कार्रवाई, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी। तलाक देने के बाद घर आ गई। मैं घर से फिर दोबारा ले गए, देवर के साथ निकाह करवाया, हलाला करवाया, फिर छोड़ने के लिए कह रहा है। छोड़ने को जुल्म करता है और बहुत ज़्यादा। शादी हुई थी 4 साल हो गए। बहुत परेशान करते हैं, मांग करते हैं पैसे की। औरतों में जाते हैं, गलत औरतों में संबंध जोड़ते हैं, घर में समझते नहीं। किसी बच्चे को भी ना अपने और औरतों से संबंध जोड़ते हैं। शिकायत करी, वोट थाने में भी शिकायत करी जहाँ मेरी ससुराल थी, वहाँ पर भी करी। फिर हमने फतेहगंज में करी, वहाँ हमारी सुनवाई न हुई। पैसे भर देते हैं ये लोग। बीवी के किरदार पर लालछन लगाकर दे दिया तलाक। तलाक की दूसरी घटना बहेड़ी क्षेत्र की है। 10 साल पहले महनाज की शादी भोजीपुरा क्षेत्र के चंदपुर माफी गांव के रहने वाले इसराइल के साथ हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। महनाज का आरोप है कि इसराइल उनके किरदार पर शक करता है, जबकि उसका खुद का चरित्र अच्छा नहीं है। 3 साल पहले एक लड़की भगा लाया था, तब घर वालों ने मामला सुलझाकर लड़की को घर से भेज दिया था। मैं बाकरगंज में दूसरों के घरों में काम करके बच्चों का पेट पाल रही हूँ। अब उसने यहाँ आकर 3 तलाक दे दिया। महनाज को सुनिए। मामला ये है, मेरा 3-4 महीने हो गए मुझे ऐसी परेशान होते हुए। उसने मार कर नहीं मुझे निकाल दिया था। फिर मैं किराए पर रहने लगी, तो मैंने सोचा सुधर जाएगा तो मुझे लिवाने आ जाएगा। फिर बच्चों को फ़ोन करा, उसने बच्चों को देखने आ रहा हूँ मैं। फिर आया घर पर और मुझे मारने पीटने लगा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगा और बच्चों को लेकर भागने लगा। फिर मैंने शोर मचाया, कुछ लोग आ गए थे और 3 तलाक दे के मुझे चला गया। कुछ कार्रवाई नहीं हो रही मेरी, मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस क्रिकेट 2021 प्रतियोगिता हुई संपन्न। 22वीं अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइंस मैदान में 19 से 23 दिसंबर तक चली। बता दें कि प्रतियोगिता में बरेली जोन के पुरुष वर्ग की 8 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड लखनऊ के निर्देशानुसार लीग कम नॉकआउट पद्धति के आधार पर किया गया। प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में बरेली क्रिकेट संघ के निर्णायक मंडल का सक्रिय योगदान रहा। गुरुवार को समापन समारोह में मुख्य अतिथि अविनाश चंद्र, अपर पुलिस महानिदेशक सभी के बीच मनोबल बढ़ाने और आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए और इस फाइनल में बरेली ने रामपुर को हरा दिया। मंडी शुल्क और GST को लेकर भड़के व्यापारी। उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क बहाली को लेकर व्यापारी विफर गए हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मंडी शुल्क हटाने को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र DM को सौंपा है। व्यापारियों का आरोप है कि इस व्यवस्था के जरिए उन पर इंस्पेक्टर राज का दबाव बनेगा। इसके अलावा कपड़े, जूते, ईंट भट्टे पर GST की दर 5 से बढ़ाकर 12% किए जाने का भी विरोध किया गया है। उनका कहना है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और कारोबार चौपट हो जाएंगे। मैं सुरेंद्र रस्तोगी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय व्यापार मंडल का। हम लोग आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय को जो मंडी समिति लागू की गई है दोबारा से मंडी से बाहर, उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि मंडी के बाहर जो मंडी समिति लागू की गई है
उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और जो व्यवस्था अभी तक बनी हुई थी वही लागू हो। इससे व्यापारियों का पहले भी निरंतर शोषण हो रहा था और अब फिर से वही इंस्पेक्टर राज और अफसरशाही लागू हो जाएगी और व्यापारियों का शोषण हो रहा है। खाना बनाते वक्त लगी आग, झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत। पीलीभीत के थाना बिलसंडा की रहने वाली 22 वर्षीय रेणु शुक्ला के भाई अजय ने बताया कि 1 महीने पहले खाना बनाते वक्त आग लग गई थी, जिससे रेणु बुरी तरह से जल गई थी। पीलीभीत के डॉक्टरों ने रेणु को बरेली के रोहिलखंड अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां उनका इलाज के दौरान बुधवार देर रात मौत हो गई। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। थाना सीबीगंज क्षेत्र नरौली के रहने वाले 40 वर्षीय अजय सोनी के भाई करण ने बताया कि बुधवार देर रात अजय मां सरोज सोनी से झगड़ा करके पैसे मांग रहे थे। उसके बाद वो घर से भाग गए। जब वो देर रात घर लौटकर वापस नहीं आए तो घर वालों ने छानबीन करना शुरू कर दी। इसके बाद घर से कुछ ही दूर पर झाड़ियों में शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने जाकर पुलिस को सूचना दी। और फिलहाल बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। आइए अब जानते हैं उन कवि के बारे में। पंडित देवी प्रसाद गौड़ मस्त देश में गंगा जमुना तहजीब की धरोहर रहे हैं। हमने बुलेटिन की शुरुआत में नाते पाक का जो शेर पेश किया था वो पंडित जी का ही था। पंडित जी ने नात गोई मतलब इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने का एक ऐसा यादगार सिलसिला शुरू किया जो मरते दम तक जारी रखा। पंडित जी यूपी के जिला बरेली में मोहल्ला साहूकारा के रहने वाले थे। नगर निगम जो पहले नगर पालिका था उसमें हेड खंजाजी भी थे। आइए आपको उन्हीं की लिखी नात और एक शेर सुनाते हैं। लब पे जारी हो मेरे नात का नगमा, या रब जिस घड़ी मौत का पैगाम गजल आई हो।